नमस्कार दोस्तों। आज प्रश्न यह उठ रहा है कि जो दलित ओबीसी बीजेपी से क्यों भागे, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जब 2014 ईस्वी में मोदी जी बीजेपी के नेता के रूप में प्रचार कर रहे थे तो गलत प्रचार कर रहे थे कि ओबीसी नेता दलितों का शोषण कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको तरह तरह से उत्पीड़ित करते हैं। इसके अलावा उन्होंने गलत प्रचार किया, जिसके कारण ओबीसी और दलित के जो मतदाता थे उनको लगा भी कि वास्तव में दलित नेता उनके साथ ऐसा कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में पहले जो यूपीए था उसमें शामिल है। उससे आक्रोशित होकर के इन लोगों ने बीजेपी को मतदान किया और यही प्रचार कर रहे थे कि जो दलित नेता है वो उन्हीं का हक मार रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईडब्ल्यूएस का जो 50% से ज़्यादा 10% रिजर्वेशन दे करके दलितों और ओबीसी SC/ST का हक इस सरकार ने मारा है। अगर ईडब्ल्यूएस सबके लिए ओपन रहता तो ये माना जाता कि हक नहीं मार रहे। तो इस तरह से गलत प्रचार के कारण 2014 में तो लोगों को समझ में आया कि जो मोदी जी जो हैं वो वास्तव में दलित हितैषी हैं। लेकिन जब 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन करते हैं, जिसके कारण जिसका मार सबसे ज़्यादा ओबीसी SC/ST और माइनॉरिटी पर ही पड़ता है, वो बर्बाद हो जाते हैं। फिर भी लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर आगे क्या होगा। फिर ये GST लगाते हैं, जिसमें इतना बड़े पैमाने पर GST का दर ऊंचा कर देते हैं, जिसके कारण जो छोटे तबके के जो कारोबारी हैं, छोटे तबके के कारोबारी कौन रहेंगे, 99% तो ओबीसी SC/ST ही हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। फिर 2019 ईस्वी में ये हिंदुत्व का नारा दे करके बालाकोट पर जो अटैक करवाते हैं, या राष्ट्रवाद के नारा दे करके जो बालाकोट पर जो अटैक करवाते हैं जो पाकिस्तान में है, वहाँ से ये फिर ये अफवाह उड़ाते हैं कि उन्होंने बहुत से आतंकवादियों को मारा है। लेकिन उस समय इलेक्शन का टाइम था, चूँकि मई में इलेक्शन होना था, और ये 26 फरवरी को ये अटैक करवाते हैं। लोगों को समझने में बहुत टाइम लग गया, चूँकि कोई भी रिपोर्ट आने में 2 महीना लगभग लग ही जाता है। तब ये पता चलता है कि ये नहीं, एक अफवाह था, जिसमें भी ये भी एक आया प्रश्न उठा कि आखिर आतंकवादियों को मारा गया तो उसका तो कुछ सबूत मिलना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ को खारिज किया कि ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ ही बालाकोट के जंगल से फाइटर प्लेन उड़ा करके लाए हैं और ये यहाँ पे इस तरह के अफवाह उड़ाया गया है। फिर जब इनकी सरकार बनती है तो मार्च 2020 में असमय लॉकडाउन लगाया जाता है, जिसके कारण सभी दलित ओबीसी SC/ST के जो तबके के थे वो बर्बाद हो जाते हैं और वो वापस आते हैं। इसके पहले आपका हाथरस की घटना जो वाल्मीकि लड़की के साथ हुई, वो भी कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, वो SC लड़की थी। उसके बलात्कार के कारण उसकी मृत्यु होती है, जिसका असर भी तब दलितों को ओबीसी SC/ST को लगने लगा कि वास्तव में ये सवर्ण की सरकार है, उसको संरक्षण दे रहे हैं, दबंगों को संरक्षण दे रहा है, ये सरकार दे रही है, इस कारण इसको हराना है, जिसका परिणाम 2024 में देखने को मिला। और इतना ही नहीं, ओबीसी SC/ST के साथ बहुत तरह के साथ व्यवहार किया गया। आप यूपी में इनकाउंटर भी देख लीजिए, जो जोगी जी पिछले 2017 से जो लगभग 2022 तक करवाया, सब लगभग ओबीसी SC/ST ही मारे गए, माइनॉरिटी ही मारे गए। तब लोगों को समझ में आया कि वास्तव में ये जो है ये सरकार हम लोग में भ्रम फैला रही है, हमारे
जो लीडर हैं उनके खिलाफ ही भड़का रही है और फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रही है और ये हम लोग के बीच में लड़ाना चाह रहा है। तो उसी तरह से 2011 ईस्वी में जो भी अन्ना हजारे को बैठाया गया, जो इस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को ले करके कि यूपीए सरकार बहुत भ्रष्ट है, लेकिन अभी जो इलेक्शन बॉन्ड कुछ दिन पहले आया था उसमें जितना बड़ा करप्शन हुआ उतना बड़ा इंडिया में कभी कोई करप्शन नहीं हुआ था। उससे भी दलित ओबीसी एससी एसटी को ये समझ में आया कि कौन सरकार करप्ट है, कौन सरकार करप्ट नहीं है। उसके बाद अग्निवीर की जो योजना थी, जिसमें ज़्यादातर जो छोटे पोस्ट पे जाते हैं वो ओबीसी एससी एसटी समुदाय के ही लोग जाते हैं, क्योंकि किसान के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, उनके लिए मिलिट्री का नौकरी या सेना में किसी पद पे नौकरी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एक नौकरी से ताकत आती है और वो मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी शौक़ से नहीं मर मिटता। कुछ न कुछ मजबूरियां होती है जिसके कारण वो सेना में जाते हैं। लेकिन जो अग्निवीर योजना लाया गया, खास करके इनको कुचलने के लिए लाया गया, दलितों को कुचलने के लिए लाया गया, इससे भी दलित जनता इनसे नाराज़ हुई और नाराज़ होने के कारण इनको इतनी बड़ी हार हुई है और आगे भी इनको हराने का प्लान है। ऐसे ही नहीं, इनके बहुत सारी से जो नीतियाँ रही हैं बहुत विवादित रही और केंद्र में जो भी 30 लाख वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं, आप 10 साल में बता दीजिए कितना वैकेंसी हुई है। जब मैं अपने चैनल के माध्यम से बार बार इसको आवाज़ उठाता रहा, तब ये इलेक्शन के 1-2 साल पहले से ये नियुक्तियाँ करना शुरू किए। यही हाल जो बीजेपी शासित स्टेट है उस जगह पे भी यही हाल है। तो बस इनका उद्देश्य था किसी तरह से आरक्षण को ख़त्म करना, वैकेंसी नहीं निकालना, तो जिससे भी इस समुदाय के लोग नाराज़ हुए, इससे भागे। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि देश में कौन हितैषी है, कौन हितैषी नहीं है। इस तरह से दलितों ने मोदी जी को आस्तीन का सांप साबित किया। आस्तीन का सांप का मुहावरा का अर्थ ये होता है कि कपड़ा के अंदर ही घुसकर, माने जिसको संरक्षण दीजिए, जिसको शासक बनाइए, वही डस लेता है। तो उसी तरह से मोदी जी को संरक्षण दे करके दलितों ने प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने इसी को डसा, इसी को बर्बाद किया। इसी संदर्भ में इनको आस्तीन का सांप कहा जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे 1990 के दशक में मंडल कमंडल की लड़ाई चल रही थी आरक्षण को लेकर के, उसी तरह से 2024 में ये लड़ाई दलितों वर्सेस बीजेपी हुआ, जिसमें दलितों की जीत हुई। 1990 के भी दशक में मंडल की जीत हुई, क्योंकि वो भी दलित ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के संबंध में लड़ाई हुई थी और उसमें जीत हुई। उसी तरह से 2024 की जीत दलितों ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की जीत है, जो मोदी लहर को ख़त्म कर दिया। जो 400 पार के नारा दे रहे थे वो 200 के नीचे रह गए। वो अलग बात है कि 50-60 सीट जहाँ पे कांटे की टक्कर हो रही थी इनके पक्ष में गया, क्योंकि सिस्टम पर ये हर अपना आदमी बैठाए हुए थे, जिसके कारण वो 240 तक पहुंच पाए। मैं पहले भी बोल रहा था। इस पर एक शेर भी कहा गया है कि शब्दों की परछाई देखकर भाग जाती हूँ मैं, कहीं कोई शब्द मुझे रचनाकार न कह दे। इसका मतलब है कि किसी को बात के को जो शब्द जो बोलते थे मोदी जी, उनके परछाई से अब लोग भागने लगे हैं, कि ताकि कोई जो देश को बना, रचनाकार के मतलब जो बनाने वाला ही, कोई और उल्टा पुल्टा शब्द नहीं कर दे, गलत बातें नहीं कर दे, लड़ाई झगड़ा नहीं करवा दे, हिंदू मुस्लिम के सौहार्द को नहीं बिगाड़ दे। इसी संदर्भ में ये शेर सही साबित होता है। एक और इसमें शेर है, महारत हासिल है औरों को ऐब देखने में मानो बखूबी अपनी खूबी निभा रहे। बस मोदी जी को दूसरे को जो ऐब होता है, जो कमी होता है, उसको गिना करके, झूठा बोल करके, उल्टा सीधा बोल करके अपनी महारत, अपनी प्रशंसा हासिल करने में ये रहे। 10 साल में उसका परिणाम देख लिए। और ये सरकार भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि अभी से तीर खींच चलेगा, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी जो भी लीडर हैं
वो तो वैकेंसी निकलवाएंगे ही और ओबीसी SC ST का संरक्षण करेंगे, क्योंकि ये पेंडुलम का सरकार है और ये पेंडुलम की सरकार कितने दिन तक सक्सेस करती है नहीं करती है, समय की इंतज़ार करनी है। और ये जो है दलित OBC SC ST ने इंडिया गठबंधन को मजबूती दे करके एक तरह से अपने हितों की रक्षा की है। थैंक यू।